भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, सरस्वती माता की जय। आज राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और सभी को मनाना चाहिए। ये स्वतंत्रता सेनानियों के समय के व्यक्ति है। भोजन करा भी उन्होंने और उनका सम्मान किया गया। और ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने परातंत्र देखी है, जो आज़ादी के पहले का जन्म है जिनका, उन लोगों से इन घटनाओं की पूछो तो उनको सारा हाल मालूम है, कितने परेशान थे और कैसी दुर्दशा थी हिंदुस्तानियों की। नितमा गड़ा में ले आओ, ये तो हमने हमारा तरफ से पे रही है कि मार साहब ने नहीं हड़ने दी कि सियाणा आदमी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हुई गया है। अबे कहीं का कहीं बचिया है जिनका सामने देश आज़ाद हुए थो। तम भी बचपन थो बाजादे तो नहीं, छोटे ही था तम। हाँ, तो ऐसे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमने सम्मान भी करा है बच्चों के साथ। बच्चे सभी अभी अपने अपने भोजन करके मध्याह्न भोजन 15 अगस्त पे खीर पूड़ी मिठाई का भोजन दिया जाता है। वो भोजन करके अभी बच्चे अपने अपने घर गए हैं और बड़ी ही धूमधाम से ग्रामीणों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेके और धूमधाम से 15 अगस्त का पर्व मनाया, जो कि वास्तव में राष्ट्रीय त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे हिसाब से तो राष्ट्रीय त्यौहार, क्योंकि इसमें हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत को हमारे महापुरुषों ने आज़ाद करवाया था। भारत माता की जो जंजीरें थी उनको उनने अपने संघर्ष से काट कर और फिरंगियों को यहाँ से भगा दिए थे, हटा दिए थे और अपने देश में अपना तिरंगा लहरा रहा है। बड़ी खुशी की बात है इस समय कि हम आज़ाद है। हमारी सुविधाएं बहुत बड़ी है। जब से भारत ने काफ़ी विकास कर लिया है। जिन लोगों ने परतंत्र देखा है उनको मालूम है कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था और मनुष्य की ज़िंदगी उनके हिसाब से तो पशु से भी गई बीती थी। ऐसे गरीब लोग, ऐसे भारतीय लोग जिन पे परिश्रम भी कराया जाता था और काफ़ी परेशान भी किया जाता था, दंड भी देते थे बुरी तरह से। काला पानी तो बड़ी बड़ी जेलों में महापुरुषों को रोका गया हमारे और फांसी दी गई भगत सिंह जैसे नौजवान को, जिसके लिए देश आज तक दुखी है। कहाँ जाओगे? नहीं, इधर से जाओ, ये है आगे से डामर लगा, रात चढ़ी जाओ आप। वाह बेटा, हाँ इधर है, यो डामर लगी हुई है आगे से। तो जिसके लिए आज भी नौजवानों का खून खुल जाता है और वो वीर ऐसा वीर था, गजब शैर मत वाला था, जिसने अपनी फांसी के लिए कभी भी अंग्रेज़ों से निवेदन नहीं करने दिया। माफ़ के लिए अपने माता पिता को भी मना कर दिया और हंसते हंसते कहते हैं फंदे को चूम लिया और भारत वासियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। एक आंदोलन के लिए युवाओं में एक जोश भर दिया। ऐसा वीर महापुरुष जो सदियों बाद होते हैं, ऐसे उनके साथ साथ बहुत सारे थे संघर्षशील, उन्होंने भी करा। बाबा साहब ने भी इसमें बहुत योगदान करा और महात्मा गांधी का तो गजब का वो था, जिन्होंने एकता, साफ सफाई, नशा वगैरह इनसे सबसे भारतीयों को सजग किया और देश को आज़ाद करवाने में विशेष भूमिका करवाई। जिसने एक नया रास्ता अपनाया महात्मा गांधी ने कि अगर हम इनसे लड़ेंगे तो इनकी ताकत से हमको ये कुचल डालेंगे। उन्होंने सत्य हिंसा का रास्ता अपनाया, उनका विरोध किया, उनका बहिष्कार किया और उनको ऐसे मजबूर कर दिए
कि जिसके लिए चलो बेटा अब ये बंद करेंगे अपन, अब हो गया सब कार्यक्रम। और अंग्रेज वास्तव में उनके मारे कांपने लगे और सारी दुनिया में उनका समर्थन करने लगे। ये राष्ट्रपिता, एक अवतारी पुरुष, एक विद्वान व्यक्ति, एक सजग व्यक्ति, एक निस्वार्थ व्यक्ति महारानी लक्ष्मीबाई है, जिनने 1857 की क्रांति में युद्ध किया था, अपने प्राणों को बलिदान किया था। कहते हैं उनको भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को हमको नमन करना चाहिए और सही मायने में हमको उनके आदर्श पे चलना चाहिए, उनको सपनों को साकार करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस हैं ये, जिन्होंने अपनी सेना बना ली थी और बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। देश के प्रति ऐसे लगे थे कि अंग्रेज इनके कारण भयभीत हो गए थे। और ये अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, इन्होंने भी देश के लिए बहुत संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराने में बहुत मेहनत करी। ये महापुरुष बड़े त्यागी, ये भगवान गौतम बुद्ध है, जो 2000 ईसा पूर्व जिनने सत्य हिंसा का संदेश दिया था। ये वीर जवान का भी यहाँ सम्मान किया गया है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। और उन्होंने विचार व्यक्त है उनके बारे में कि डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मेला, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। भारत माता से वो करा। ऐसे ही डॉक्टर राधाकृष्ण हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति बने। और ये महापुरुष सभी, बाबा साहब और रविंद्रनाथ टैगोर, कबीरदास जी, जो पुराने बहुत अच्छे विचारक थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, बहुत अवतारी पुरुष थे वो। और ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की और अंग्रेज़ों को नोबेल पुरस्कार उनकी दमनकारी नीतियों को देखते हुए वापस कर दिया था। और ये तो अभी अभी हुए हैं बड़ मिसाइल मैन, सच्चे भारतीय, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, बड़े ही विद्वान व्यक्ति और भारत के प्रति बहुत रुचि रखने वाले बाबा साहब। इन्होंने तो बड़ा ही संघर्ष किया है समाज को एक करने में और छुआछूत को मिटाने में। संविधान में बड़ी मेहनत करके हमारे संविधान को ऐसा बनाया कि हर व्यक्ति का, हर समाज का विकास हो, भाईचारा बना रहे और ऊंच नीच समाप्त हो जाए, ऐसा बड़ा ही प्रयत्न करके संविधान में ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से आज भारत में गरीबों को छुआछूत से बचने में बड़ी सुविधा हुई है। ऐसे महापुरुष को बार बार नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत में विकास के लिए बहुत मेहनत करी और भारत के नए नए विकासों की लाइनें बनाई। विकास शिक्षा के लिए बहुत सारी स्कूलें खोली थी उस समय। 1954 से 47 से 60 तक तो इन्हें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। उनका पहला प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित बने तो देश का विकास हो। और गांधी जी के सिद्धांत पे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब आदि महापुरुषों ने जो कानून बनाए वो वास्तव में हमारे विकास के लिए बहुत ही अच्छे थे। महात्मा गांधी ने बहुत मेहनत करी और अंग्रेज़ों को उनके तरीके से जवाब दिया, जो ना तो मान सम्मान को के भूखे थे, ना परिवार के भूखे थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के प्रति बहुत संघर्ष किया और अंग्रेज़ों को बिना खड़क, बिना ढाल के भारत को आज़ाद करवाया। और उन्होंने भारत को के लोगों को आज़ादी के प्रति प्रेरित किया। लोगों में नशा की आदत थी, उसे छुड़वाया
उन्होंने भारत में अपने खुद की आत्मनिर्भरता, खुद कमाएं, खुद करें, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहें, राम राज्य की स्थापना के सपने देखे कि कोई भूखा ना रहे, कोई किसी से लूटपाट ना करे, सब आपस में प्रेम से रहे। ऐसे महापुरुष थे महात्मा गांधी, जिन्होंने बड़ा ही प्रयत्न किया था आज़ादी के लिए और जिनके कारण अंग्रेज कांपते थे। वो साधु, वो महात्मा, वो महापुरुष जब इंग्लैंड गया तो उनसे कहा गया कि ऐसे कपड़े में नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाते हैं, उनको बुलाना है तो मैं इसी हालत में जाऊंगा। और वहाँ बता रहे हैं कि किसी ने मजाक किया कि ये क्या है ऐसे कपड़े, तो उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से के कपड़े भी आपने पहन रखे हैं, हम कहाँ से पहने, और इसी हालत में गए। और एक दिन उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेज महापुरुषों के संघर्ष से, हमारे भारतीयों के संघर्ष से ऐसे परेशान हुए आज़ादी के लिए कि उनको भारत छोड़ना पड़ा। नहीं तो कहते थे कि उनके समय में सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब रात में जब दिन रहते थे उन पर भी उनका राज्य था, महाशक्तिमान बन गए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल ऐसे महापुरुष जब लगे तो उनने बुनियाद हिला दी अंग्रेज़ों की और उनको यहाँ से जाना पड़ा। ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं, उनके संघर्ष को हम नमन करते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके आचरणों पर चलें, उनके सपनों को साकार करें, देश में अनुशासन के प्रति वफादार रहें, आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें। ऐसा उनका विचार था। ऐसे महापुरुष को हम बार बार नमन करते हैं। उस महात्मा गांधी, उस देवता, उस अवतारी पुरुष को बार बार नमन करते हैं। उन महापुरुषों को बार बार नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष अपने अपने स्तर से करा और आज़ादी की अलग जगाई। ऐसे महापुरुषों को बार बार नमन। और हमको 15 अगस्त पर उनके उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए बहुत याद करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं और उनके इस जश्न को हमको सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए और देश के विकास में सभी को संघर्ष करना चाहिए, उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलना चाहिए। आज हम आज़ाद हैं। पुरानी परेशानियों को पूछो बुजुर्गों से तो लगता है कि कितनी परेशानी थी, आज तो हमको ये चीज़ मिली है। और हम बहुत सारे लोग इसकी कदर नहीं करते हैं कि ये दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमको निष्पक्षता से, ईमानदारी से, अनुशासन तरीक़ा से हमारा देश का विकास हो वो काम करना चाहिए और जिससे आपस में प्रेम बना रहे, बुरी आदतों को त्यागें और हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करें। सब भाईचारे से रहें, सब प्रेम से रहें। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा विजय को विश्व में इसका नाम रहे, भारत का नाम रहे और सब प्रेम से रहें, सब अच्छे से रहें, सब भारत का विकास करें, दुनिया का विकास करें और सब प्रेम से रहे, सारी दुनिया प्रेम से रहे। भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, भगत सिंह की जय, लाल बाल पाल की जय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे महापुरुष, गोखले जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े महायोद्धा हमारे क्रांतिकारी, उनको बार बार नमन करते हैं, उनको शीश झुकाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनके सपनों को साकार करें। ऐसे प्रभु से प्रार्थना है, ऐसे ही सपने हैं और सब पढ़े, सब बढ़े। जय 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 सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, सभी देवताओं की जय, सभी धर्म की जय और
वंदे मातरम बार बार महापुरुषों की स्वतंत्रता सेनानियों की बार बार जय, बार बार जय, बार बार जय, बार बार जय।